गाली देना नहीं चाहिए बच्चों को, जो है एक संस्कार घर का होता है, जो है पीएम है वो देश के, तो ऐसे मतलब पब्लिकली तो गाली दे नहीं सकता। जितने भी उच्च पद पे अधिकारी बैठे थे बच्चों ने सबको गाली दी, लेकिन फिर भी मोदी जी ने माफ किया। हाँ, वो तो सबको माफी किया है, जो है तो ऐसा नहीं करना चाहिए ना। बच्चों को भी अपने एक स्कूल में जाते हैं, स्कूल में उनको संस्कार सिखाया जाता है, टीचर्स क्या कैसे रहना, बड़ों के सामने कैसे बोलना है। माफ किस हाल पे किया? देखिए अभी 15 साल की जो बच्ची है, नाम नहीं मुझे पता, अभी उनसे वीडियो बनवाया गया। अब उस वीडियो के अंदर कमेंट में क्या क्या गालियां दी जा रही हैं आप देखिए होंगे, आपको दिख रहा है। मोदी जी ने माफ किया है। बच्चों से गलती होती है तो माँ बाप बड़े लोग माफ कर ही देते हैं। बच्चों ने छोटी उन्होंने माफ गलती किया। की, हाँ उनको माफ करना ही था। उनके बच्चे हैं, देश के बड़े प्रधान नागरिक हैं देश के हमारे। नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि उसमें बदनाम फिर स्टूडेंट्स ही हुए हैं। जो अच्छे स्टूडेंट्स हुए थे वो भी बदनाम हुए, और खराब लोग तो वो तो किए ही खराब। अब जैसे कि झारखंड में प्रोटेस्ट हो रहा है, झारखंड में भी बहुत सारी समस्याएं हैं छात्रों को लेकर, तो विपक्ष तो जंतर मंतर में प्रॉपर पहुंची, वहां पे बच्चों की आवाज बनी। हाँ, लेकिन जब झारखंड की बात आई, वहां के राहुल गांधी हैं, तो राहुल गांधी वहां क्यों नहीं पहुंच रहे? ये एक वीडियो में एक छात्रा ने कहा, उसने सवाल उठाया राहुल गांधी पे। ये भी विपक्ष की कमी है, क्योंकि वो जब सवाल उठा रहे हैं तो उनको हर जगह स्टैंड लेना चाहिए। अपनी गवर्नमेंट है वहाँ पे नहीं बोलेंगे, जहाँ पे दूसरी गवर्नमेंट है वहाँ पे बोलेंगे, तो ये सही है नहीं है ना। इससे विपक्ष को सामने वाले सोचेंगे कि विपक्ष मतलब दूसरे को डिफेम करना चाहती है, और अपने खुद भी स्टैंड लें इस पे कि हमारे वहाँ पे तो उनकी गवर्नमेंट है ना। हाँ, वहां पे राहुल गांधी की है, मतलब अगर यहाँ बोलना चाहिए, क्योंकि ऐसे विपक्ष लगेगा कि वो बस अपने विपक्षी को डिफेम करना चाहते हैं, और इसलिए जंतर मंतर पर वो इतना एक्टिव थे और यहाँ पे कुछ नहीं बोले। वर्तमान में जो जंतर मंतर में प्रोटेस्ट हुआ, उसके बाद मोदी जी की बहुत सारी प्रतिक्रियाएं आई छात्रों को लेके, तो उस पे आप क्या कहें? अब इस पे मैं क्या बोलूं, जो है अरे जो देखिए छात्रों ने गाली भी दी थी, उसको लेके मोदी जी ने प्रतिक्रिया दी कि मैं माफ कर रहा हूँ छात्रों को, मतलब छात्रों के ऊपर जितने एफआईआर हो रहे हैं वो सब मैं हटवाऊंगा, तो फिर उन सबको लेके आपकी क्या राय है? नहीं, ऐसे तो गाली देना नहीं चाहिए बच्चों को, जो है एक संस्कार घर का होता है, जो है पीएम है वो देश के, तो ऐसे मतलब पब्लिकली तो गाली दे नहीं सकता। जितने भी उच्च पद पे अधिकारी बैठे थे बच्चों ने सबको गाली दी, लेकिन फिर भी मोदी जी ने माफ किया। हाँ, वो तो सबको माफी किया है, जो है तो ऐसा नहीं करना चाहिए ना। बच्चों को भी अपने एक स्कूल में जाते हैं, स्कूल में उनको संस्कार सिखाया जाता है, टीचर्स क्या कैसे रहना, बड़ों के सामने कैसे बोलना है, ये सब चीजें होनी चाहिए, जो है। और जैसे विपक्ष जंतर मंतर में छात्रों के साथ खड़ी रही, हाँ, लेकिन अब जब झारखंड में वही विपक्ष की सरकार है झारखंड में, और वहां वो नहीं पहुंच पा रही। एक मैंने वीडियो देखा, उस छात्रा ने सवाल उठाया है कि विपक्ष राहुल गांधी जंतर मंतर में तो प्रॉपर खड़े रहे, लेकिन जब उनकी सरकार है झारखंड में और जब उनको यहाँ खड़े रहना था तब वो नहीं रह पाए। उस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, क्या कहना चाहेंगे राहुल गांधी? राहुल गांधी जी भी जो अच्छा कर रहे हैं, वो भी जो है विपक्ष में भी बढ़िया कर रहे हैं वो भी, क्योंकि विपक्ष मजबूत होना चाहिए, जो है। लेकिन झारखंड में जो प्रोटेस्ट हो रहा है उसमें वो नहीं पहुंचे। नहीं, उनको पहुंचना चाहिए, जो है। जब दिल्ली में जंतर मंतर हुआ तो वो विपक्ष के खिलाफ पहुंचे, लेकिन जब झारखंड में प्रोटेस्ट हो रहा है वहां वो नहीं पहुंच पा रहे हैं। उस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, पहुंचना चाहिए उनको, जो है। ऐसा नहीं है कि हाँ एक ही स्टेट के बच्चे हैं, तो वो तो सारे देश को ही देख रहे हैं। अब उनको भी आगे चुनाव लड़ना है, तो वो विपक्ष को मजबूत होना पड़ेगा, जो है। और पीएम जो कर रहे हैं वो तो ठीक ही कर रहे हैं, वो सही है। वर्तमान सरकार आपको कैसी लग रही है? नहीं, ठीक है, बस वो थोड़ा सा एजुकेशन पे काम नहीं कर रहा है, और जो है एम्प्लॉयमेंट पे काम नहीं हो रहा है। बाकी तो इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम हो रहा है, डेवलपमेंट में काम हो ही रहा है। तो यूपी में किसको देखना चाहेंगे? यूपी में तो बाबा हैं, योगी जी रहेंगे। योगी जी को ही? हाँ, वो रहेंगे। उनका कार्य किस तरह से आपको सही लगता है कि सब उनको योगी जी को ही यूपी में देखना पसंद करते हैं? नहीं, उनका कार्य जो है कि आप देख लीजिए, अभी गंगा एक्सप्रेसवे बना है, अभी बहुत सारे उनके आने पे जो है जितने भी पहले के प्रोजेक्ट मतलब पेंडिंग में थे
वो आए फिर आगे बड़ा सारा प्रोजेक्ट। राहुल गांधी वाला मैंने उनसे सवाल पूछा, ये मेरा सवाल नहीं था, ये एक छात्रा का वीडियो था कि अगर वो जंतर मंतर में विपक्ष के खिलाफ खड़े होते हैं तो उनको, अगर उनकी सरकार झारखंड में है तो उनको खड़े होने चाहिए थे, उनको आना चाहिए था। मैं मानता हूँ, जैसे हर जगह राहुल गांधी बोलते हैं कि यहाँ ऐसे हुआ वहाँ वैसे हुआ, इस मामले में उनको उठना चाहिए था। वहाँ पर जाते तो थोड़ा और उनको थोड़ा मजबूती मिलती, जैसे कि विपक्ष को मजबूती जो हर जगह उनको चाहिए, उनको हर जगह से मजबूती चाहिए, जो कि उनको पास अभी नहीं है। लेकिन जिस तरह से मोदी जी को छात्रों ने गाली दी, छात्र थे और छात्राएं भी थी, क्या ये सही है कि कोई उच्च अधिकारी किसी पद पे बैठा है उसको गाली देना सही है? अगर आप देखते होंगे संसद में जिस हिसाब से चलता है, जिस हिसाब से गाली गलौज संसद में चलता है, वो कहलाएगा कि हाँ ये सही है। अगर छात्र अपना फ्रस्ट्रेशन में बोल गया, मान लीजिए गलती से किसी न किसी बहरहाल, उन्होंने छात्रों को माफ भी किया। माफ किस हाल पे किया? देखिए अभी 15 साल की जो बच्ची है, नाम नहीं मुझे पता, अभी उनसे वीडियो बनवाया गया। अब उस वीडियो के अंदर कमेंट में क्या क्या गालियां दी जा रही हैं आप देखिए होंगे, आपको देख रहे, ये रेप थ्रेट सबसे बड़ा थ्रेट है, उस पर कोई कार्रवाई है ही नहीं। मोदी जी कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। कमेंट छाटिए, निकालिए कौन है, कौन ऐसे ऐसे गालियां जो है बच्ची को दे रहे हैं। माफी तो आप मंगवा लिए, लेकिन उसका चेहरा रिवील हो गया हर जगह से, उसकी जगह। मोदी जी ने तो कहा कि हम छात्रों को माफ कर रहे हैं और छात्रों के ऊपर जितने भी FIR हैं हम उसको हटा रहे हैं। हाँ, तो मोदी जी की प्रतिक्रिया सही है, लेकिन उनको हटाना चाहिए। उन्होंने हटाया, छात्रों के ऊपर से मुकदमा हटाया उन्होंने, और जितने भी छात्र हैं उनको मुआवजा भी देने के लिए कहा, जो छात्र खत्म हुए हैं। अभी 1 करोड़ का मुआवजा सैंक्शन कर रहे हैं, जो अभी CJP ने मांग की थी। अगर आपसे कहेंगे कि नहीं हम ये कर दिए वो कर दिए, कोई रोड आप भी रोड बना रहे हैं तो किसके लिए? आम आदमी के लिए वो हाईवे है। रोज बाइक से देखिए, इस पे भीड़ ज़्यादा है कि जो एक्सप्रेसवे बन रहा है उस पर भीड़ ज़्यादा है। तो डेवलपमेंट तो हर जगह होना चाहिए, तो उसके हिसाब से आप काम करिए। फ्री बीस लगेंगे बात। क्या लगता है यूपी में डेवलपमेंट हुआ है? देखिए रोड के मामले में कहेंगे तो बहुत हुआ है, मंदिर के मामले में कहेंगे तो बहुत हुआ है, लेकिन जिस हिसाब से अभी एजुकेशन के मामले में अभी इनको करना है। एक और सवाल है आपसे, हाँ, कि जैसे पप्पू यादव ने जो संसद के बाहर किया, पूरे धर्म को संसद के बाहर क्रिएट किया, पूरी चीज जो जैसे चंदा चोरी हुआ था उसको क्रिएट किया, क्या वो सही था? देखिए अगर आप पहले का भी सिनेरियो देखेंगे, यूपी में, ये बिहार में नाटक नटकी ये सब जो चीज़ें आई हैं, यही नीचे से उठ के आई हैं। जैसे कि सती प्रथा को हटाने के लिए नाटक जगह जगह किया जाता था, अब वो संसद के बाहर कर दिए। लेकिन ये अगर प्रदर्शन के जरिए पर नहीं जताया जाएगा तो गवर्नमेंट से कौन जवाबदेही मांगेगा? हम तो जाएंगे नहीं संसद बैठने। जांच तो प्रॉपर चल रही है। जांच कितनी चल रही है वो तो हमें भी पता है क्या चल रहा है। वो प्रॉपर के नाम पे अभी जब वो SIP गठित नहीं कर, बस कह रहे हैं कि SIP गठित हो गया, FIR नहीं हुआ। कोई चंपत लाल कहाँ गए, कोई मीडिया में नाम ही नहीं ले रहा उनका, कहाँ गायब हो गए पता ही नहीं चल रहा कि भैया कहाँ गए चंपत, जो भी उनका नाम है, मुझे सॉरी माफ कीजिएगा, लेकिन चंपत लाल मुझे जहाँ तक कहाँ गए कुछ पता ही नहीं। तो मीडिया से गायब हो जा रहे हैं, जो मेन हेड है वो गायब हो जा रहे हैं। छोटे छोटे वो पकड़ा जा रहा है लोगों को कि चलिए ठीक है आपके सर के ऊपर हांडी फोड़ देते हैं, बस यही है चलने। मोदी जी ने माफ किया है, बच्चों से गलती होती तो माँ बाप बड़े लोग माफ कर ही देते हैं। बच्चों ने छोटे माफ किया, हाँ उनको माफ करना ही था। उनके बच्चे हैं, देश के बड़े प्रथम नागरिक हैं देश के हमारे, तो छोटी छोटी गलती माफ करें। बच्चों को ऐसा करना नहीं चाहिए। लेकिन हाँ, प्रोटेस्ट उनका सही था, लेकिन थोड़ा तरीका गलत हो गया लास्ट में जाके, क्योंकि प्रोटेस्ट अलग रूप ले लिया। वहाँ पेपर लीक का मामला था और फिर पेपर लीक तक नहीं रह गई। वहाँ कई लोग पहुँच गए जो है कई मुद्दों को लेकर, वहाँ कई राजनीतिक पार्टियां भी पहुंची, तो फिर राजनीतिक पार्टियां कई मुद्दे वहाँ शुरू हो गए। वहाँ मामला सिर्फ पेपर लीक का नहीं रह गया। जैसे यहाँ भी इलाहाबाद में प्रोटेस्ट हुआ, वहाँ कई लोग अपनी कई समस्याओं को लेकर पहुंच गए, तो वहाँ मुद्दा भटक गया। बात यह है, इसी वजह से थोड़ी जो है अराजकता वहाँ हो गई, और कोई बात नहीं। कि अगर कोई उच्च अधिकारी में कोई ऊपर पद पे बैठा हुआ है तो उसको गाली देना सही? ऐसे क्या है कि अगर 100 लोग की भीड़ है तो उसमें हर कोई एक मानसिकता का रहता नहीं है, और उसमें कुछ हो सकता हो कि पार्टी वाले भी भेज दिए हों, या अलग जो जिनके तौर तरीके अलग होते हैं अपने 4 लोग भेज दिए। तो क्या है कि संख्या फिर कंट्रोल होती नहीं है, क्योंकि जब संख्या बल ज़्यादा रहती है तो अगर कोई भी निगेटिविटी की तरफ झुकाव बहुत तेज होता है लोगों का, और फिर अगर 1-2 लोग अगर किसी तरह का मान लीजिए पथराव कर दिए पुलिस के ऊपर या गाली दे दिए, तो सारे लोग उसी भीड़ में जो है शामिल हो जाते हैं, इसलिए थोड़ी हो जाती है समस्या, और कोई बात। राहुल गांधी अपोजिशन के बड़े लीडर हैं,
और कोई जरूरी नहीं है कि हर वक्त हर समय आदमी हर जगह उपलब्ध हो जाए, ठीक है, वो अलग चीज़ है। प्रोटेस्ट वहाँ भी उनके लोग कर रहे होंगे, उनकी पार्टी या उनके पार्टी के लोग कर रहे होंगे। कोई जरूरी नहीं कि हर जगह मोदी जी पहुँच ही जाएँ या हर जगह राहुल गांधी उपलब्ध हो जाएँ तुरंत। मान लीजिए पेपर लीक हुआ है सोशल मीडिया के माध्यम से या फिर संसद में, तो उन्होंने हर चीज़ का सवाल आवाज़ उठाया ही है। संसद में जो पप्पू यादव संसद के बाहर जो किए उस पे आपके क्या राय है? वो तो चंदा चोरी और मामला है, वो सब अलग चीज़ है, राजनीतिक मामला है। हाँ हाँ, तो क्या वो करना सही था? वो उनका मुद्दा है, वो देश का मुद्दा नहीं है, वो जो स्टूडेंट्स का मुद्दा नहीं है, वो राजनीतिक मुद्दा है। शिक्षा पे ध्यान दे दें तो बाकी सब सही है। और सुरक्षा व्यवस्था, अगर सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए, अच्छा, इलाहाबाद में पहले बच्चियां निकल नहीं पाती थी, आज के समय में जितनी छात्राएं पढ़ रही हैं उतना पहले नहीं था इतना। अब सब एकदम बेफिक्र होके, बिल्कुल है, पहले से बहुत ज्यादा सुधार है। समय बदलता है तो चीजें सुधर जाती हैं, लेकिन पहले बहुत अराजकताएं यहाँ थी इलाहाबाद में, अब कम हो गई हैं। ये मोदी जी उनका भी जो भी व्यक्तिगत राय है या जो जेएनजी को समझ के वो फिर फेसबुक पे आए या इंस्टाग्राम पे आए, समझना चाहिए, देश को समझना चाहिए। कहीं ना कहीं सरकार निरंकुश तो थी इस मामले में, और इस जेएनजी आंदोलन को सरकार बहुत हल्के में ले रही थी। ऐसा सरकार को नहीं लेना चाहिए। सरकार की निरंकुशता का कारण ही बना कि जो गालियां मिली लोगों को, जो भी दिल्ली में जो आप देखे उस हिसाब से, या देखिए गाली के पक्ष में कोई नहीं है। जेएनजी तो कि शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट चल रहा था, उसमें कुछ छात्राओं ने गाली दिया, कुछ छात्र ने गाली दिया। क्या जो उच्च पद पे कोई बैठा है, क्या उसको गाली देना सही रहेगा? देखिए ये गाली देना सही तो नहीं है, सही किसी स्तर पे नहीं है, लेकिन उस चीज़ को समझना होगा कि सरकार की अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए ना, हम लोग के प्रति होनी चाहिए, क्योंकि सरकार को हम ही लोग चुनते हैं ना, सरकार को हमारे पेरेंट्स चुनते हैं। मान लीजिए अभी जो जेएनजी हैं वो नहीं हो सकते हैं, कुछ वोटर, कुछ जेएनजी नहीं, तो हम लोग तो वोटर हैं, हम लोग सरकार चुनते हैं, और सरकार को इसके प्रति जवाबदेही तो तय होनी चाहिए उनकी, और जवाबदेही बनती थी। सरकार कहीं ना कहीं उसको डिले की, गाली शुरुआत में गाली नहीं जो पड़ी होगी, इसको आपको उस पीरियड को जो है देखना होगा कि जैसे एक समय के बाद जब लोगों की आशाएं टूटने लगती हैं, अपेक्षाएं टूटने लगती हैं, उसके बाद गाली दी गई होगी। मोदी जी ने माफ किया, मोदी जी ने माफ किया छात्रों को, और छात्रों को मुआवजा देने की भी बात की है। हाँ ठीक है, अच्छी पहल है, और छात्रों ने भी उनको जो माफ़ किया है, ऐसी बात नहीं। सिर्फ मोदी जी ने, जिस दिन छात्रों की मांग मान ली गई, हम लोग भी इलाहाबाद विश्वविद्यालय से हैं, प्रयागराज, मुझे याद है उस दिन मैं भी घंटाघर पे था जिस दिन शिक्षा मंत्री का इस्तीफा आया, बड़ी खुशी हुई। लोगों ने उस दिन जो कुछ भावनाएं थी उन्होंने लोग व्यक्त की, सरकार के लिए कुछ अच्छे शब्द भी बोले, उसमें मैं भी था कि भाई ये अकाउंटेबिलिटी तय होनी चाहिए, और जो गैप रहा, जो सरकार और छात्रों के बीच गैप रहा, ये नहीं होना चाहिए था। लेकिन आप प्रयागराज में ही देखें, जो आंदोलन हुआ उसमें 2 बीजेपी की गाड़ी निकली, 2 या 3 गाड़ी निकली, उसमें छात्रों ने शीशा उसा फोड़ दिया, उसमें महिलाएं और बेटियां भी थी। क्या ये सही था छात्रों का करना? प्रोटेस्ट में हिंसा की कोई जगह नहीं होनी चाहिए, इसका ना तो समर्थन मैं करता हूँ और ना मैं किसी को अलाउ करता हूँ, ठीक। उसमें आप उस तादाद को देखिए जो सही डिमांड के लिए वहाँ बच्चे खड़े थे। प्रोटेस्ट आप देखे होंगे, इतना शांतिपूर्वक दिल्ली का प्रोटेस्ट था। एकाध घटनाएं आप, भाई जायज़ सी बात है, उसी प्रोटेस्ट में कुछ और लोग भी हो सकते हैं, अराजक तत्व हो सकते हैं, तो सरकार को उसे सही तरीके से जांच करके उस चीज़ को वेरीफाई करना चाहिए। लेकिन प्रोटेस्ट शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट था, और सरकार जहां दिल्ली में प्रोटेस्ट चल रहा था, सिर्फ 400 से 500 मीटर पे संसद भवन थी। अभिजीत दीपके ने अभी एक वीडियो जारी किया है, उसमें उन्होंने कहा है कि हम प्रहलाद जोशी से संतुष्ट नहीं है जो शिक्षा मंत्री हैं। शिक्षा मंत्री से तो मैं भी संतुष्ट नहीं हूँ, सही बता रहा हूँ। शिक्षा मंत्री, लोगों की अपेक्षा थी कि फिर कोई नया, भाई बहुत लोग हैं, लेकिन शिक्षा मंत्री का जो उनका इस समय वो जो मंत्री भी हैं और जो इससे पहले उनका कार्य कर रहा है, वो बहुत बेहतर नहीं रहा है। और उनकी जो शिक्षा के प्रति जो जवाबदेही है, जो अकाउंटेबिलिटी, मुझे नहीं लगता और कोई हो सकता था, इससे और लोग बेहतर हो सकते थे। मेरा बस यही कहना है कि अगर कोई भी कमी होती है कहीं पर या पेपर लीक होता है तो गवर्नमेंट को उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई प्रोटेस्ट हो रहा है तो आप उसको फोर्सफुली आपको दबाने का प्रयास करें। तो मतलब यही है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए, उससे भागना नहीं चाहिए गवर्नमेंट। छात्रों ने जो गाली गलौज की, क्या वो भी सही था? नहीं, जैसे कोई भी प्रोटेस्ट हो रहा है तो अगर मतलब उसमें नए एज के लड़के हैं तो उसमें बहुत सी तरह के लोग आ जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे कोई पुलिस का कोई चेकअप नहीं था, तो अलग अलग तरह के लोग आ गए, अलग अलग विचारधारा के लोग।
तो उसमें जैसे अगर कोई गलती कर रहा तो गवर्नमेंट पुलिस को उसको वेरीफाई करके उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। वैकेंसीज वगैरह हैं काफ़ी अच्छी हैं और प्लस इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत अच्छा काम हुआ है इस गवर्नमेंट में। तो आई थिंक वैकेंसी में क्लैरिटी भी बहुत अच्छी है कि बिना कोई पैसे वैसे का भी काम अच्छा है। तो मुझे लगता है ओवरऑल क्योंकि मैंने सपा का भी गवर्नमेंट देखा है और योगी जी को, तो काफ़ी बेटर है। लॉ एंड ऑर्डर भी काफ़ी इम्प्रूव है, बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव है, तो कह सकते हैं बेटर है। जो छात्रों ने मोदी जी को गाली दिया और मोदी जी ने छात्रों को माफ ऑफ किया, उन सबको लेकर आपकी क्या राय है? आई थिंक एक अच्छा पहल है कि सब स्टूडेंट्स ही हैं, सब गलती तो सबसे हुई थी निजी लाइफ में, सब कोई गाली देता है, बट एक उस अहदे पे बैठे हुए इंसान को या उस लेवल पे आप उनकी एज का सम्मान करते हुए या उनके पद की सम्मान करते हुए ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी जो की गई। आई थिंक वो जो एक मोमेंट था भी, उस मोमेंट को भी बहुत ज़्यादा डाइवर्जन मिला इस वजह से। आई थिंक तो ये सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि उसमें बदनाम फिर स्टूडेंट्स ही हुए हैं। जो अच्छे स्टूडेंट्स थे वो भी बदनाम हुए हैं और ख़राब लोग तो वो तो किए हैं ख़राब। मतलब आपको क्या लगता है कि गाली स्टूडेंट ने, किसी पार्टी के लोग ने ये सब किया है? नहीं, मुझे नहीं लगता, क्योंकि तो वो सारे इतने कम एज के कोई पार्टी वाले तो होते नहीं। सारे स्टूडेंट? आधे स्टूडेंट से कुछ पार्टी के वाले भी मोदी जी ने उन्हें माफ किया और जो छात्र थे, जिन छात्रों को मुआवजा देने की भी बात की गई है और छात्रों के खिलाफ जो FIR हुआ था उसको भी मोदी जी ने वापस लेने की बात कही। सारी चीजें मोदी जी ने रखी, छात्रों से माफी भी उन्होंने मांगी। नहीं, ये आई थिंक मैंने कुछ वीडियोस देखे जिसमें बहुत ही गंदी चीज़ें बोली गई, तो उस चीज़ को तो नहीं माफ़ करना चाहिए था। आई थिंक माफ नहीं करना नहीं चाहिए था। जो बहुत एक्सट्रीम लेवल का जो बातें बोली गई थी, उस चीज़ को नहीं माफ़ करना चाहिए था।